हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे इकाई के अंक के बारे में। इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और इसमें हम कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको कन्फ्यूज़न रहे, किसी तरह का कोई कंसेप्ट रहे। जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये इसको सीखना। तो इकाई का अंक हम इसको शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि 547 लिखा हुआ है। 547, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं। 547 को इसको हम पढ़ते इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा के हिसाब से। जैसे ये हो गया हमारे पास इकाई दाई सैकड़ा, तो इसको हम पढ़ेंगे इकाई दाई सैकड़ा। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक यहाँ पर है 7 है ये। जैसे यहाँ दिखाया गया इकाई का अंक यहाँ पर कितना है, ये 7 है। ठीक है। इसके बाद ये होता है इकाई का अंक। तो इसमें हम इस वीडियो के अंदर हमने यही देखना कि इकाई का अंक निकालते कैसे हैं। इसके बाद देखते हैं, जैसे हमारे पास है 14 + 12। जब 14 और 12 को जोड़ा जाता है तो हमारे पास कितना आता है, 26 आता है। 26 तो 26 आता है। तो इसमें इकाई का अंक कितना, 6 है। इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 6 आ जाएगा। और ये था हमारे पास जब हम दो नंबर को जोड़ते हैं। अगर हम दो नंबर को घटाते हैं, जैसे 220 में से हमने 114 को घटाया तो हमारे पास कितना आता है, 106 आता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक होगा पीछे वाला जो ये है, ये 6 अंक होगा। ये आगे हमने दिखा रखा, ये 6 होगा। ठीक है। इसी तरीके से जैसे 15 और 30 को जब दो नंबर को आपस में गुणा किया जाता है, 15 और 30 को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 450, 450। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर इकाई का अंक ये जो जीरो होगा, जो जीरो जीरो वाला है, ये हमारे पास इकाई का अंक रहेगा, ये जीरो वाला। ठीक है। ये था बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक था एक तरह से। इकाई का अंक जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है ना, उसको इकाई का अंक बोलते हैं। जैसे इकाई दाई सैकड़ा के हिसाब से हमने पढ़ा है। मैंने आपको अब इसमें जोड़ के भी दिखाया, घटा के भी और गुणा के भी। तो चलो हम कुछ लेवल को थोड़ा हाई लेके जाते हैं, तो अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, तो उनको देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा आप ध्यान से। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे पास है क्वेश्चन, इसमें है 18। ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 18 × 13 × 14 × 27 × 45। ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है कि इकाई का अंक। इसमें हमने निकालना है इकाई का अंक। इस क्वेश्चन के अंदर हमने निकालना इकाई का अंक। इसमें कैसे निकालेंगे, देखो। तब हम सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर इकाई के अंक सभी के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितना हो गया 8, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो गया 4, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। तो सभी इकाई के अंक है ना, हम उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उनकी गुणा करेंगे। तो प्रश्न में इकाई के अंक कौन कौन से देखिए, दिखा 8, 3, 4, 7 और 5 है हमारे पास। तो हम 8 और 3 की गुणा करेंगे, 8 की और 3 की गुणा करेंगे, हमारे पास आएगा 24, 24। तो 24 में इकाई का अंक हमारे पास क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो हम पूरे की गुणा नहीं करनी है हमें अगले वाले से, हम सिर्फ इकाई का अंक लेंगे। जैसे हमने ले लिया यहाँ से 4। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, जो 8 और 3 की तो हो गई, बचा अगला कौन सा है, अगला है 4, इससे गुणा करेंगे। तो 4 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ इकाई का अंक कितना है, 6 है। अब हम 6 को क्या करेंगे, 6 को अगले नंबर से गुणा करेंगे। 4 की हो गई, इसके बाद रहता है 7। तो 6 की 7 से करेंगे, 6 7 42, 42 आ जाए। 42 में इकाई का अंक कितना, 2। तो 2 को रखेंगे। अब 2 को बचा कितना हमारे पास, 5 बचा लास्ट वाला। तो 2 को 5 से करेंगे, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 10। तो ये हमारे पास इकाई का अंक है 0। तो यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने इकाई का अंक निकालना है यहाँ से। तो इसके बाद ये इकाई का अंक हो गया। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो इकाई के अंक कौन कौन से होते हैं, इकाई के अंक हमें पता होने चाहिए। इकाई के अंक हमारे पास होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे पास इकाई के अंक होते हैं, ये जैसे दिखा रखे हैं। तो इकाई के अंक होते हैं हमारे पास ये। जैसे हम 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है। तो जीरो को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। इसमें देखो आगे क्वेश्चन देखो, इसने बोला है क्वेश्चन में सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। ये है, जितनी भी विषम अभाज्य संख्याएं है ना, उनमें उनके गुणनफल में इकाई का हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विषम अभाज्य संख्या लिखेंगे। अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर होते हैं, वैसे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 से।
2 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 3 ये हम, क्योंकि हमें तो क्या लेनी है, हमें लेनी है विषम, विषम लेनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम विषम नहीं लेंगे, हाँ विषम संख्या लेंगे, हमें सम नहीं लेनी, इसे 2 नहीं लेंगे। तो कहाँ शुरू होगा, 3 5 7, इसके बाद आओगे 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17 और इस तरीके से आगे तक आओगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनका क्या करना है, गुणनफल, गुणनफल करना है इनका। तो भी नहीं गुणा करते, जैसे हमने पीछे की थी 3 और 5 की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 5 अब अब 5 की गुणा करते हैं हम किससे, 7 से। तो 5 सते 35 हो गया, 35 आ गया। अब पीछे वाला 5 ले लिया, 5 की गुणा हम किससे करते हैं, 11 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 11 पंजे 55 आ गया। तो देखो इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे हम इनकी गुणा करते जा रहे हैं, तो इनकी गुणा करते जा रहे हैं तो हमें हर बार इकाई का अंक कितना मिल रहा है, हमें हर बार इकाई का अंक 5 मिल रहा है। तो देखो यहाँ भी 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला है। तो मतलब जब हम इकाई के अंक 5 की किसी भी इकाई का अंक, जब हम 5 की किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो इकाई का अंक हमारे पास 5 ही आता है। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन में बोला गया कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ। जितनी भी सम संख्याएं हैं ना उनकी गुणा करेंगे और उसमें बताना हमने इकाई का अंक कितना होगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें देखो तो सबसे पहले हम ये सम संख्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14, इस तरीके से आगे भी है ये 16 17 18 इस तरीके से। तो 2 की और 4 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। 8 को हम क्या करेंगे, अगले वाले से गुणा करेंगे, 8 को करेंगे 6 से, क्योंकि 6 लेना है ना, 8 6 48, 48 आ गया, 48 का लेंगे 8। अब हम 8 को अगले वाले से गुणा करेंगे, आगे कितना 8 के आगे 6 से कर लिया था, अब 8 की बारी है। 8 8 64, 64 का आ जाएगा 4, 64 का आ जाएगा 4 इकाई का अंक। अब 8 के बाद कितना 10, जब 10 से गुणा करेंगे 4 दाया 40, तो 0 बचा हमारे पास, 0 आ गया इकाई का अंक। अब 0 को फिर हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो 0 आ गया, और 4 को फिर 4 को 0 से करेंगे तो 0 है, तो इकाई का अंक हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें हमने देखा है कि अगर ना 0 और 1, अगर अगर जीरो को यहाँ पे हमने देखा कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जैसे 0 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हमारे पास 0 ही आता है। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो हमेशा हमारे पास 0 ही आता है। और 5 को करो, किसी 5 को भी करेंगे, जैसे 5 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तब भी 0 आएगा, ठीक है। तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो 0 आएगा, और इकाई का अंक उस केस में क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ना फैक्टोरियल में दे रखा है, ये फैक्टोरियल जैसे 4 के फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या रहेगा, 4 का फैक्टोरियल। जो जब हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं ना, उसे एक कम करके चलते हैं, उसे एक एक कम कर देते हैं और सभी के आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 4 फैक्टोरियल है हमारे पास, इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इन सभी की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ इकाई का अंक क्या बना, 4 बना हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से जैसे 5 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे, इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, इसमें निकालना है। तो 5 फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इन सभी की गुणा करेंगे ना तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 आएगा ये। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक हमारे पास आ जाएगा 0, इकाई का अंक 0 आ जाएगा। तो अब हम 5 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं उनसे गुणा करेंगे ना, हमारे पास इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 0 ही आएगा। क्यों आएगा इकाई का अंक 0, क्योंकि जब हमारे पास इस तरह के ना नंबर दे रखे हो, 5 गुणा 4 गुणा 3, इस तरह की बहुत सारी संख्या दे रखी जिनके आपस में गुणा कर रखी हो, और उसमें 5 गुणा 2 होता हो हमारे पास, 5 गुणा 2 से हमारे पास आएगा 10, और जब 10 आएगा तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा हमारे पास 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, फैक्टोरियल 9 में इकाई का अंक बताओ, ये है। तो इसमें 9 गुणा 8, इसमें 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 इस तरीके से दे रखा हमारे पास है। तो यहाँ देखो हमारे पास एक ये 5 है और एक ये है 2, 5 और 2, 5 और 2 की गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10। तो 10 को हम ना सभी संख्या से जब गुणा करेंगे ना, तो 5 और 2 को 10 दिखा रखा है, तो इस सारे का इकाई का अंक हमारे पास हो जाएगा 0। 5 और 2 देख लेना एक बार, 5 और 2 से 10 आता है, तो 10 को किसी संख्या से गुणा करो, इकाई का अंक 0 ही लेके आएगा वो, ठीक है। जैसे 10 गुणा अगर हम 12 करते हैं, ठीक है, तो 120 हो जाएगा, ये 120, तो 120 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
इसके बाद हमारे पास है, जैसे अगर ना हमारे पास ना कोई संख्या दे रखी है, घात में कोई संख्या और घात में इकाई का अंक, उसमें कैसे निकालेंगे इकाई का अंक। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। देखो इकाई का अंक कौन कौन से हमारे पास, इकाई का अंक हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इकाई का अंक हमारे पास, तो इकाई का अंक हमारे पास होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास इकाई के अंक होते हैं। कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। ठीक है, देखो अगर ना हमारे पास ना हमें चार डिजिट हमारे पास दे रहे, 4 अंक है, ये रहे 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6। अगर इकाई के अंक की घात पर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। देखो अगर हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, और उस संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, 0, 1, 5, 6 मतलब चार में से, इन चारों में से कोई भी हो, 0, 1, 5, 6 इन चारों में से कोई भी हो, तो उसकी चाहे कितनी भी पावर हो तो वो एज इट इज़ ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। देखो जैसे क्वेश्चन है, ये हमारे पास है 275 की पावर हमारे पास दे रखी, इसकी घात दे रखी है 785। तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 5 है ना, तो 0, 1, 5, 6, तो 5 की हो जाएगी यहाँ पर 785। तो 5 की घात 785, कितनी भी घात हो तो इकाई का अंक सीमा में क्या आएगा, 5 ही आएगा। जैसे ये है 2781, इसमें घात दे रखी है 766, तो इसमें इकाई का अंक कितना, 1 है ना, तो 1 इकाई का अंक है और इसकी पावर चाहे कितनी भी हो तो इसमें इकाई का अंक हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया 0, 1, 5, 6 के बारे में। लेकिन अब बाकी के ये पूरे कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब बच्चे कितने हमारे पास, 6। कौन कौन से बच्चे हैं, 6 हमारे पास बच्चे हैं ये वाले। तो ये हमारे पास है 6, 2, 3, 4, 7, 8 और 9, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये हमारे पास है इकाई का अंक। अब ये इकाई के अंक ऐसे ऐसे कैसे निकालें, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास घात दे रखी है, जितनी भी घात दे रखी है उसमें से एक घटाया जाता है। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी घात दे रखी है उसमें से हम एक घटाएंगे और फिर जो घटाई हुई घात है उसको 4 से भाग करेंगे, उसको भाग करेंगे और भाग करने के बाद हम देखेंगे वो हमारे पास शेषफल कितना आया है। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, कितनी भी घात दे रखी हो आपके पास, कितनी भी घात हो, उस घात में से हमें एक को घटाना है। ठीक है, घात में से एक को घटाना और उसे 4 से भाग देना है, और भाग देने के बाद हमें क्या देखना है, शेषफल देखना, और शेषफल में एक जोड़ना है। इतना सा काम करना, घात में से एक घटाना है, घटा दिया, उसके बाद उसको 4 से भाग देना है, भाग दे दिया, भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा ना उसमें एक जोड़ना है। ठीक है, तो जो शेषफल उसमें एक जोड़ना है, फिर जोड़ा हुआ शेषफल होता है ना, उस शेषफल को इकाई के अंक की घात बनाना है। जो हमारे पास इकाई का अंक होता है ना उसकी घात बनाएंगे उस शेषफल को। ठीक है, तो कैसे करना है, क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये प्रश्न दे रखे हैं हमारे पास, जैसे ये रहा, इसमें 789 की पावर दे रखी है 577, ये दे रखी है 789 की पावर है 577। इसमें क्या करें, देखो सबसे पहले हमारे पास पावर दे रखी है 577, इसमें से एक घटाएंगे, घटा दिया, कितना बना, 576 बना। ठीक है, फिर क्या करना था, इसको 4 से भाग देंगे, 576 को 4 से भाग दिया। जब 576 को 4 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना शेषफल होगा, तो देखो 576 4 से जब हम भाग देते हैं ना तो इसका क्या होता है, हमें ना आखिरी के 2 डिजिट देखने होते हैं, जैसे 7 और 6 यहाँ पर। तो 4 को 7 और 6 से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास शेषफल। जब इसको करेंगे तो 4 एकम 4 पे गया, ये 3, 4 में 7 में से 4 गया 3 और 4 निमा 36। देखो 76 को जब हम 4 से करेंगे तो यहाँ पे तो 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 निमे 36, तो शेषफल हमारे पास कितना है, शेषफल आया हमारे पास 0, क्योंकि पूरा कट रहा है। ठीक है, तो शेषफल हमारे पास आया 0, ये वाला 0। तो हमने क्या बताया था कि अगर शेषफल, जो भी शेषफल आएगा उसमें एक जोड़ना है, तो 0 में हम एक जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बना, हमारे पास बना 1। अब 1 बना शेषफल, तो ये हम फिर इसके बाद क्या करना, जो इकाई का अंक है ना, जैसे 9 है, ये इकाई के अंक की फिर पावर करनी है, ये इसकी घात बनानी है। तो 9 की घात कितनी होगी, 1 होगी, तो 9 की घात 1 होगी, तो 9 एकम 9, तो यहाँ इसका आ जाएगा 9, इकाई का अंक यहाँ पे आ जाएगा 9। इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, जैसे ये रहा, इसमें क्या करना है, हमें इसमें इकाई का अंक निकालना है 6734 की पावर 312। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात में से एक घटाएंगे, 312 में से हम एक घटाएंगे, 311 आ गया। ठीक है, अब 311 आ गया तो इसमें अब हम इसको 4 से भाग देंगे, पूरे को देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 से हमें भाग देना, तो लास्ट के 2 डिजिट से दे लेते हैं। तो 11 को जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा शेषफल, ये 3 आ जाएगा।
और शेषफल में फिर एक जोड़ना, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 4। अब 4 आ गया हमारे पास, तो 4 को हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है ना, इकाई का क्या कितना था, 4 था, इकाई के अंक की इसकी घात बनानी, तो 4 की पावर 4 करेंगे, 4 की घात 4, तो 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 गुणा 16 256 आ गया। तो यहाँ इकाई का अंक कितना हो गया, 6। तो इसमें इकाई का अंक ये 6 ही तो बनेगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रश्न इकाई का अंक आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 127 की पावर 39। इस क्वेश्चन में 127 की पावर 39 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 39 में से 1 घटाएंगे तो कितना आया, 38। अब 38 को करेंगे 4 से भाग। ठीक है, 4 से भाग करेंगे, जब इसको 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, शेषफल आएगा हमारे पास 2, ये वाला। अब 2 में 1 जोड़ना है तो कितना हो गया हमारे पास, 3। अब 3 हो गया तो इकाई के अंक की इसको पावर, इस इकाई के अंक की या घात बनानी, इकाई का अंक कितना था हमारे पास 7। अब 7 की घात बना देते हैं, ये इकाई का अंक 3, तो 7 की घात 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 7, यहाँ पर ये 7 है, तो 49 गुणा 7 करेंगे तो 100, तो इकाई के अंक की घात कितनी आ जाएगी, 3, 2 और 1 3, 7 की करेंगे से, इसमें हमारे पास क्या है, अब देखो 38 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, शेषफल आएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास शेषफल आएगा ये 2। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इकाई का अंक हमारे पास कितना था यहाँ, 7, तो 7 की पावर 3 करेंगे तो 49 गुणा में 7 आएगा ये, तो 49 गुणा में कितना आएगा हमारे पास, ये 7 है, 7 आएगा। तो 49 गुणा में 7 करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, ये 3 आ जाएगा, 7 नहीं मैं 63 का 3 है, 6 बचा हमारे पास, 7 चौका 28 है, 28 और 6 कितना होता है, 34 होता है हमारे पास। वैसे हमें पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें लास्ट का डिजिट चाहिए ना, तो 7 नहीं में 63, यहीं से हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास क्या आ जाएगा, इकाई का अंक हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3, इसका 3 आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम। इसमें देखो ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 23 की पावर 21 गुणा 24 की पावर 22 गुणा 26 की पावर 23 गुणा 27 की पावर 24 गुणा 25 की पावर 25। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना, हमने इकाई का अंक बताना, इसमें कितना रहेगा। देखो ये सारे के सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई है, गुणा कर रखी इन सभी की। तो सबसे पहले हम एक एक करके ना सभी का इकाई का अंक निकाल लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, इकाई का अंक सभी का निकाल लेते हैं और उनकी फिर आपस में क्या कर देते हैं, उनकी गुणा कर देते हैं इकाई का अंक। जैसे 23 का इकाई का अंक, 24 का, 26 का, 27 का और 25 का। तो 23 की पावर हमारे पास दे रखी है 21 है, तो 21 दे रखी है। 21 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 20 आएगा। 1 घटाना, उसको 4 से भाग करेंगे तो इकाई का अंक हमारे पास कितना बने, 0। 0 में 1 जोड़ना है, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना था, 3। 3 की पावर की 3 की घात कितनी करनी है, जो हमारे पास शेषफल है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3 आ गया। अब हमें 24 की पावर 22 है, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले घात में से 1 घटाएंगे, बना 21। 21 को फिर उसको 4 से भाग करेंगे, इकाई का अंक कितना है 1। अब फिर उसमें 1 जोड़ेंगे, कितना बनना 2। अब 2 को क्या करेंगे, इकाई के अंक की घात बढ़ाएंगे। इकाई का अंक कितना है यहाँ पर 4, अब 4 की घात 2 तो कितना हो गया 16, तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा हमारे पास 6। अब हमारे पास आ जाएगा 26। अब हमें 26 को करना है। अब 26 को कैसे करेंगे, 26 की पावर कितनी दे रही है हमारे पास है 23। 26 की पावर हमारे पास है ये 23। अब 23 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22। 22 को 4 से भाग करेंगे तो कितना है हमारे पास, शेषफल आया हमारे पास 2। 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना बना 3। तो इकाई के जो इकाई का कितना 6, 6 की घात करेंगे तो शेषफल को करेंगे 6 की घात, शेषफल को कितना बने 3। 6 की घात 3 तो कितना बना 216, तो इकाई का कितना आ गया 6 आ गया। इसके बाद हम करेंगे 24 की पावर हमारे पास 27 की पावर 24 दे रखी है। अब 24 में से घात में से 1 घटाएंगे, उसको 4 से भाग करेंगे, शेषफल जो आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे, 4 बना, और जो ये 4 को इकाई के अंक की घात बनाएंगे। ठीक है, तो 7 की घात 4, तो इसको करें 49 गुणा 49, तो नोम 9 गुणा 9 करेंगे 81 आ जाएगा। तो यहाँ इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसको। इसके बाद हमारे पास आता है 25 की घात हमारे पास दे रखी है 25 है, तो 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 आया। 24 को 4 से करेंगे तो 0 आया। 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास बना 1, और इसको इकाई के अंक की पावर बनाएंगे, फिर इकाई के अंक की घात बनाएंगे तो हमारे पास कितना बना 5 बना। तो अब हमने सभी के इकाई के अंक निकाल लिए हैं। इकाई के अंक हमारे पास क्या क्या रहे हैं, एक तो 3, 3, 6, 6, 9, नहीं 9 नहीं है, ये 1 है इधर, 3, 6, 6, 1 और 5,
इनकी गुणा करेंगे अब 3 6 6 1 और 5, इनकी गुणा करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा ये इनकी गुणा करेंगे 90 गुणा 6। तो जब हम हमारे पास इकाई का अंक कितना बन रहा है, हमारे पास इकाई ये 90 हमारे पास है, अगर जीरो आया है तो जीरो को किसी से भी गुणा करेंगे वो तो जीरो ही आएगा, तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास 12 की, ये क्वेश्चन हमारे पास, इसको देखो, ये दे रखा डिवाइड में भाग कर रखा, 12 की घात 55 डिवाइड में 3 की घात 11 और जमा 8 की घात 48 और इसके भाग में है 16 की घात 18 में इकाई का अंक निकालो। इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है, इसको कैसे करेंगे, इसके हम ना फैक्टर कर लेते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 12 है, 12 गुणनखंड कितने होंगे, 3 गुणा 4, तो इसको करेंगे हम 3 गुणा 4 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 55, नीचे 3 की घात 11, ऐसे कैसे है। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की घात कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पे हो गई 3, तो इसको हम 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं और इसकी घात 48 है। ऐसे ही 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 को हम 4 बार लिख सकते हैं। इसकी घात कितनी है 18। अब क्या करते हैं, हमारे पास होता क्या है कि जैसे अगर कोई जैसे अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कैसे करना है। जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर हमारे पास ना कोई 2 नंबर दे रखे हैं और दोनों नंबर गुणा में है वो और उनकी घात 1 है, तो वो दोनों पे नंबरों पे अलग, अगर उसको अलग अलग करेंगे तो दोनों नंबरों पे चली जाएगी। जैसे ये 3 की घात होगी 55, 4 की घात होगी 55, नीचे 3 की घात 11 और इस तरीके से। और ये देखो 2 की घात 3 थी और इसकी घात है 48, इस 3 की 48 के साथ गुणा हो जाएगी, तो कितना आएगा हमारे पास 144। और इसी तरीके से 4 की 18 की घात करें, 4 को 18 के साथ गुणा, 18 चौके 72 आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पे 3 की घात 55, नीचे 3 की घात 11 और यहाँ पे हमारे पास 2 की घात 144, नीचे 2 की घात 2 की घात 72। तो ये क्या है, भाग में है, देखो ये इस तरीके से दोनों, तो ये ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात माइनस हो जाएगी, घट जाएगी, यहाँ भी ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी। तो 3 की घात 55 माइनस 11 और गुणा में ये हमारे पास ऐसे कैसे रहेगा, 4 की घात 55 जमा 2 की घात 144 माइनस में, तो ये हमारे पास है 72। तो ये आगे हमारे पास क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 3 की घात हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास आएगी 44, 3 की घात 44 गुणा 4 की घात 55, तो इसको करेंगे 3 की घात 44 आ गई हमारे पास है और 4 की घात 55 और 2 की घात हमारे पास आ गई 72। अब इसमें इकाई का अंक निकालना, तो इकाई का अंक फिर वो निकालें, 3 की घात 44 है तो घात कितनी 44, 44 में से 1 घटाया, 4 से भाग दिया, शेषफल आया उसमें 1 जोड़ दिया, तो इकाई के अंक है, इकाई का अंक कितना, ये 3 ही तो है, 3 की घात बना दी, जो शेषफल आया था 3 की घात आई थी, शेषफल आया था हमारे पास 3 और 1 4 नहीं हुआ, तो ये 4 हो गया। तो 3 की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक यहाँ पे बनेगा 1। अब इसी तरीके 4 की पावर 55, 4 की घात 55 है, 55 में से 1 घटाया, 4 से भाग दिया, शेषफल कितना आया हमारे पास यहाँ से, इसको इसको हम करेंगे तो शेषफल आया हमारे पास 2, इसमें 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 3, तो इसको 4 की घात बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 64, तो यहाँ से शेषफल आएगा, यहाँ 64 इकाई का अंक बना हमारे पास 4। ठीक है, इसके बाद देखो अब 2 की घात हमारे पास दे रखी है 72, अब 2 की घात 72 है, इसको करेंगे 72 में से 1 घटा 71 आया, 71 को 4 से भाग दिया तो शेषफल 3 है, 3 में 1 जोड़ दिया तो 4 आया। अब इसको इकाई का अंक है जो हमारे पास 2 है, इकाई का अंक हमारे पास कितना 2, 2 की घात करेंगे 4 तो आया 16, तो इस पर हमारे पास आया 6। तो इस तरीके से हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 3 की घात 44 गुणा 4 की घात 55 जमा 2 की घात 72, तो 3 की घात 44 है, इसका कितना आ रहा है हमारे पास 1 और इसकी गुणा करेंगे किसके साथ 4 के साथ, 1 गुणा 4 कितना बना हमारे पास 4 और जमा के 6 बनेंगे, 6 करेंगे, देखो ये हमारे पास दे रखा है। तो इसको इन सभी को हम गुणा करेंगे तो 1 गुणा 4 जमा 6 करेंगे तो 6 और 4 10, तो 10 आ गया हमारे पास, तो इसी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। ये हमारे पास अब 0 आ गया इकाई का अंक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें हमने ना सभी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, इकाई के अंक से लिए हमने फैक्टोरियल के भी सोल्व किए हैं और इस तरीके से आपकी इकाई का अंक अगर इसी तरीके से निकालेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे।
तो थैंक यू चैनल पे बने रहने के लिए, और हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए आगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।